नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में आज से 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव शुरू। देश भर में श्रद्धा और भक्ति की बयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह मंदिर हमारी संस्कृति और आध्यात्म की महान विरासत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, मेक इन इंडिया से भारतीय उत्पादों को मिला वैश्विक बाजार। चेन्नई में नई लैपटॉप निर्माण फैक्ट्री का किया उद्घाटन। बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 2025 में ड्रग फ्री होगा उत्तराखंड। राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर क्षेत्रीय सम्मेलन में किया वर्चुअल प्रतिभाग। नशे के खिलाफ जनता को किया जा रहा जागरूक। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर लगाई रोक। भू जल स्तर गिरने से रोकने के लिए उठाया कदम। मक्का की फसल को मिलेगा प्रोत्साहन। और 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल पहुंची रुद्रप्रयाग। 3 दिन तक जिले में विभिन्न जगह पहुंचेगी मशाल। खेलों के प्रति ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव आज से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह मंदिर सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष के बाद बना है। उन्होंने इसे हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान विरासत बताया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक वीडियो संदेश भी दिया। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। राम जय राम, राम जय राजा राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। सियावर रामचंद्र की जय। चेन्नई के पास ताम्बरम में आज एक नई लैपटॉप निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। फैक्ट्री का उद्घाटन केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में निर्मित उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेचा जाएगा।
इससे भारत में रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है और यह फैक्ट्री उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Forge wheels, very high strength wheels, high speed wheels will be manufactured here in Tamil Nadu for India and for the world. So that's the philosophy that our Prime Minister always tells us, make in India, make for the world. That similar approach will be followed by Sirma SGS. I saw their presentation before coming to this function, and I was very happy when Mr. Gujral said that in 30 years, whatever they achieved, now they have achieved more than that in the last 2 years. This is the impact of Honorable Prime Minister's policies of Make in India. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में की गई परिवर्तन कार्रवाई, विशेष अभियानों और लक्ष्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के अपने संकल्प पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और 2047 तक विकसित भारत और नशा मुक्त भारत बनाने में सहयोग करने के लिए राज्य में अनेक स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध व्यापार में लगे हुए पेशेवर अपराधियों पर सख्ती से नकेल कसी जा रही है। नशे की जद में आए हुए लोगों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए जनपद में पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला मंगल दलों और युवा मंगल दलों को भी साथ लेते हुए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों तक जन जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। कारागारों और विद्यालयों में काउंसलरों की नियुक्ति की गई है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष के दौरान 2000 से भी अधिक जागरूकता रैली, 1050 गोष्ठियां, 75 नुक्कड़ नाटक और 10 मैराथन का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 3 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और लोगों को सीधे तौर पर जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कर्णप्रयाग पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की सिवाई स्थित टनल का स्थलीय निरीक्षण भी किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने सिवाई गांव के लोगों की समस्याएं भी सुनी। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य तेजी से हो रहा है। काम तेजी से चल रहा है, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा, 2026 के अंत तक, और बाकी काम भी तेजी से चलेगा। कहीं भी कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रयास करते हैं मिलजुल कर, क्योंकि एक बड़ी परियोजना, इस परियोजना के पूरा होने के बाद, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन जाने के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में एक और समृद्धि आएगी और प्रगति होगी, उन्नति होगी, लोगों का आवागमन आसान होगा। जहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए बहुत यात्रा करना आसान होगा, वहीं जो हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वह भी आसानी से आ जा पाएंगे और विकास के और रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक अनेक मार्ग खुलेंगे, अनेक अनेक द्वार खुलेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा, एक राज्य के लिए भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होती है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कर्णप्रयाग में निकाय चुनाव के तहत एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं गिनाई और भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील भी की। आम जनता जानती है कि किस प्रकार का बना हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, और माहौल बहुत सुंदर है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। अध्यक्ष पद के और सभासद पद के आम जनता ने मन बना लिया है कि हमने भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करना है। ये भाजपा के कार्यों का ही प्रतिफल है। प्रदेश में धामी जी और देश में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो मैं आप चुनावी
जनसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर संबोधित करा। हमारी जो सरकार है वो केंद्र में भी है और राज्य में भी है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं निश्चित ही उन्हें उनका हमको यहाँ पर लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस नगर पालिका के अंतर्गत हमारी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। देश के कुछ राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी गिरते भूमिगत जलस्तर को लेकर ग्रीष्मकालीन धान की खेती को प्रतिबंधित करने को लेकर गंभीर है। इस दिशा में पहल करते हुए जिला प्रशासन ने ऊधम सिंह नगर जनपद में गर्मी वाले धान की खेती पर रोक लगा दी है। मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर अभय कुमार सक्सेना ने बताया कि जनपद में लगभग 20,000 हेक्टेयर पर ग्रीष्मकालीन धान की खेती होती है। विकल्प के तौर पर मक्का की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये जो धान का जो बंद किया गया है ये एकाएक बंद नहीं किया गया है। इसमें गत 3 वर्षों से हम लोग इस पे कृषि विभाग की तरफ से काम कर रहे थे और किसानों के मध्य जो है गर्मी वाले धान से क्या क्या उनको समस्याएं आती हैं, क्या क्या उसके प्रतिकूल प्रभाव हैं, उनके बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा इसके स्थान पर वो कौन सी फसल ले सकते हैं, जैसे मक्का है, गन्ना है, उर्द है, इनके लिए भी उनको जागरूक किया गया। इसमें ये निकल के आया है कि मक्का जो हम अगर इनको लगवाते हैं तो उसको उनकी उतनी ही आय, उससे अधिक आय प्राप्त हो जा रही है जितनी गर्मी वाले धान से प्राप्त हो रही थी। और गर्मी वाले धान से उनको जो क्षति हो रही थी, उनका एक तो सॉइल हेल्थ खराब हो रही थी, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ रहा था खरीफ वाले धान में, खरीफ वाले धान का उतना अच्छा मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा था। इन सब दुष्प्रभावों को देखते हुए ये कार्यक्रम लागू किया गया। वहीं प्रगतिशील किसान अमनदीप सिंह ढिल्लों ने कहा कि इस रोक से भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा और धान की मुख्य फसल के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये सरकार ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, क्योंकि जो गर्मियों वाला धान है ये धान किसान को 2 पैसे दे तो देता होगा, मगर अगले धान की मिट्टी पलीत हो जाती है। और ये धान बंद होने से मक्का का क्षेत्र बढ़ेगा और जो पानी का स्तर हमारे यहाँ पे कम होता जा रहा है वो भी सही होगा। 28 जनवरी से होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी आज रुद्रप्रयाग जनपद में प्रवेश हो गई है। पुलिस लाइन रतुड़ा में मशाल का स्वागत किया गया। इसके बाद मशाल रतुड़ा, सुमेरपुर, तिलनी, रुद्रप्रयाग बाजार, तिलवाड़ा होते हुए खेल मैदान अगस्त्य मुनि पहुंची। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी मनोज चौहान ने कहा कि तेजस्विनी मशाल जनपद के तीनों विकास खंडों में 3 दिनों तक भ्रमण कर खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। और ये जो मशाल रैली है इसका भव्य तरीके से पूरे उत्तराखंड में जोर शोर से हमारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि कुमाऊं मंडल से घूम के आज चमोली डिस्ट्रिक्ट ने हमें यहाँ बॉर्डर पे दी है। आगे का प्रोग्राम ये है सर कि हम अभी अगस्त मुनि खेल विभाग में हम उसे ले जाएंगे। उसके बाद हमारे प्रोग्राम कल से शुरू होंगे सर, और ये 3 दिन तक हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में भ्रमण करेगी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग की निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज राज्य के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं गरज के साथ ओलावृष्टि होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने का अनुमान है। इस बीच देहरादून जिला प्रशासन ने शीत लहर के मद्देनजर जिले में 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8:30 बजे के बाद ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक जरूरी बैंकिंग सुविधा आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का एक प्रतीक बनने के लिए तैयार है। इस ऐतिहासिक आयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भागीदारी के साथ गंगा की निर्मलता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। महाकुंभ 2025 में मेला क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 12,000 फाइबर रीइंपोर्टेड प्लास्टिक टॉयलेट्स और 16,100 प्री फैब्रिकेटेड स्टील टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है। इन टॉयलेट्स को पर्यावरण के अनुकूल सेप्टिक टैंकों और सोखता गड्ढों के साथ जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त 20,000 सामुदायिक मूत्रालयों का निर्माण किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को एक स्वच्छ और सुखद अनुभव प्रदान किया जा सके। मेला क्षेत्र में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए 20,000 कचरा डिब्बे लगाए गए हैं। इन डिब्बों का उद्देश्य स्रोत पर ही कचरे को अलग करना है, जिससे पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन मिल सके। कचरे के संग्रहण और निष्पादन को सुचारू बनाने के लिए 37.75 लाख लाइनर बैग का उपयोग किया गया है। यह सुव्यवस्थित कचरा प्रबंधन प्रणाली मेला क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने में सहायक होगी। गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसके तहत प्लास्टिक के उपयोग को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही जल शुद्धिकरण और अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 को पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। गंगा की स्वच्छता, टिकाऊ कचरा प्रबंधन और हरित प्रथाओं को अपनाकर यह आयोजन न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा, बल्कि इसे एक वैश्विक मानक के रूप में स्थापित भी करेगा। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से देहरादून से प्रयागराज के लिए बसें संचालित की जा रही हैं। एजीएम राजीव गुप्ता ने बताया कि आईएसबीटी बस टर्मिनल से यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रयागराज के लिए हमने 2 सेवाएं शुरू करी हैं। आज पहली सेवा सुबह 10 बजे की थी, वो साधारण सेवा है, जिसका किराया 1160 रुपये रखा गया है और पहले दिन ही अच्छा लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला है। हमें यहाँ से 1 सवारी डायरेक्ट मिल गई थी और 5 सवारी लखनऊ की थी और हरिद्वार से 9 सवारी सीधा मिली है प्रयागराज की डायरेक्ट और 5 सवारी लखनऊ की और 3 बरेली की और 1 और, तो करीब 30 से ज्यादा सवारी हमारी हरिद्वार से हो गई थी उसमें। अभी शाम को हमने वॉल्वो सेवा शुरू करी है जो 5 बजे जाएगी यहाँ से, उसका 2280 रुपये किराया है। इसमें भी अभी तक 3-4 सवारियाँ हो चुकी हैं और जहाँ तक उम्मीद है कि अच्छा रिस्पांस आएगा और आगे भी इसको हम अच्छे कंटिन्यू करेंगे। और हमें अपील है हमारी आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक से कि ये इस जो सेवा शुरू की गई है इसका लाभ उठाएं। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। तकनीक की मदद से यहां होने वाली तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 4000 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही कदम कदम पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इस बार कुंभ में एआई की भी मदद ली जा रही है। महाकुंभ के दौरान डिजिटल ठगी को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर बारीकी से नजर रख रही है। साथ ही टीम फर्जी वेबसाइटों को भी ट्रैक करके ब्लॉक करने का काम कर रही है। साइबर पेट्रोलिंग के लिए 56 समर्पित साइबर विशेषज्ञों की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना और साइबर ठगी से बचने के लिए डिस्प्ले की सहायता से श्रद्धालुओं को जागरूक भी किया जा रहा है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस दौरान दिल्ली में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐतिहासिक राजपथ एक बार फिर भारत की सामरिक शक्ति, जवानों के अदम्य शौर्य और नई तकनीक का साक्षी बनने को तैयार है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम भी इस बार नई परंपरा का साक्षी बनने जा रहा है। दरअसल इस बार के एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए खास तरह के निमंत्रण पत्र तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बेंगलुरु द्वारा तैयार इस निमंत्रण पत्र में दक्षिण भारतीय कला और संस्कृति को शानदार तरीके से शामिल किया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम पर आधारित इस निमंत्रण पत्र को संस्थान के छात्रों ने बड़ी कुशलता से तैयार किया है।
निमंत्रण पत्र भारतीय शिल्प और पारंपरिक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं जिस बॉक्स में इसे भेजा जा रहा है वो पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इस बॉक्स पर दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों और संस्थानों की पारंपरिक शैली और उत्पाद की छाप है। बॉक्स को कलमकारी शैली में तिरंगा थीम से सजाया गया है। इस निमंत्रण को हम लोग निमंत्रण से ज़्यादा क्या कर सकते हैं और किस तरह का वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तब हम लोगों ने एग्जिबिट्स वगैरह को और इंक्लूड करना शुरू किया, जिससे कि निमंत्रण को और वैल्यू मिले और निमंत्रण सिर्फ एक कार्ड की बजाय एक कलेक्टेबल भी बन सके। राष्ट्रपति भवन में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए निर्मित इस आमंत्रण पत्र को भी विशेष अंदाज में बनाया गया है। निमंत्रण पत्र के बॉक्स को बांस से बनाया गया है, जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन का चित्र अंकित है। बॉक्स के अंदर एक ब्रोशर है जिसमें शिल्प के बारे में पूरी जानकारी है, ताकि मेहमान दक्षिण भारत की अनमोल संस्कृति से रूबरू हो सकें। बॉक्स के भीतर बेहद खूबसूरत अंदाज में आंध्र प्रदेश के इटोप्पी पक्का शैली में निर्मित गुड़िया का जोड़ा, केरल में निर्मित एक बुकमार्क, कांजीवरम सिल्क का एक छोटा पाउच, गंजीफा आर्ट की एक कलाकृति और पोचमपल्ली की प्रसिद्ध हाथ से बुना कपड़े का सुंदर पेंसिल पाउच रखा गया है। भारतीय डाक विभाग को एट होम रिसेप्शन के निमंत्रण को मेहमानों तक सम्मान पूर्वक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले देश के चुनिंदा अतिथियों को इंतजार है 26 जनवरी की शाम का, जब राष्ट्रपति भवन 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अविस्मरणीय लम्हों का गवाह बनेगा। विकासनगर के कुंजा ग्रांट में इन दिनों पंजाब नेशनल बैंक की RCT ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत 10 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और मनरेगा कर्मियों को प्रशिक्षण देकर मशरूम उत्पादन के गुर सिखाए जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के RCT निदेशक ओम प्रकाश पंवार ने कहा कि शिविर में मशरूम उत्पादन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद इन्हें रोजगार के लिए ऋण दिया जाएगा। जब इनका पूरा ट्रेनिंग हो जाता है उसमें हम असेसमेंट टेस्ट लेते हैं इनका, जो भी इन्होंने अभी तक सीखा है। फिर जो उसके साथ ही साथ हम इनका वाइवा भी करवाते हैं कि जो भी आपने सीखा है उसको पूरा पूर्णतः बताइए। और जब इनके सर्टिफिकेट टेस्ट वगैरह ये पास कर लेते हैं उसके बाद हम इनका सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, 2 महीने के अंतर्गत दे देते हैं इनको। और उस सर्टिफिकेट के आधार पे ये क्या अपना लोन का लोन भी ले सकते हैं और अपना क्या CCL के माध्यम से अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। वहीं प्रशिक्षण ले रही महिलाओं का कहना है कि स्वयं के स्वरोजगार से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सर हमारे 10 दिन का प्रोग्राम है इसका मशरूम का। इसमें हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। सभी औरतों का जो औरतें जुड़ी हुई है इसमें समूह से है। समूह का मतलब ये है कि सब इकट्ठा काम करेंगे। हमने अपने गांव का नाम थोड़ा सा करना है कि हम काम करके हमने आगे बढ़ाना है, अपनी खुद की एक पहचान बनानी है। सर हम मशरूम की ट्रेनिंग ले रहे हैं RCT से, वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं सब रोजगार के लिए। यहाँ पे जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं सब SSG की हैं, सब मतलब ग्रुप से काम करेंगे। और जो जितनी भी बेरोजगार महिलाएं हैं हम चाहते हैं वो सब मतलब स्वरोजगार हों। जो घर में औरतें बैठी रहती है, काम नहीं है उनके पास, वो भी अपना काम कर सके, मशरूम का काम कर सके, अपना जो बेरोजगार हैं वो रोजगार बन सके। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस पर कोटद्वार स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आज एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका आयोजन पुलिस मानव तस्करी रोधी यूनिट और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि मानव तस्करी के बारे में स्कूली छात्रों को जागरूक किया गया। तस्करी जागरूकता दिवस है और इसी उपलक्ष्य में हमारी कोटद्वार की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और मेरे द्वारा यहाँ पर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जो जानकी नगर में स्थित है, यहाँ पर आकर बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों को जानकारी दी कि किस तरह से हम लोग, जैसे हमारी फैमिली या आसपास में भी कोई भी युवा या नाबालिग बच्चे जो घर छोड़कर चले जाते हैं तो उनके साथ कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है भविष्य में। और जो भिक्षावृत्ति में भी कुछ बच्चे जो इन्वॉल्व रहते हैं तो कोई इस तरह का गिरोह हो सकता है जो कि आपराधिक गिरोह होगा
और वो बच्चों को जो है भिक्षावृत्ति के लिए कहीं से अपहरण करता है या किसी प्रलोभन देकर जो है बुला लेता है, और कई बार तो वो उनको दिव्यांग भी कर देता है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है और इसके बारे में समाज को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की जिला प्रभारी सुमन लता ने बताया कि पिछले वर्ष मानव तस्करी से संबंधित 133 कार्यशालाएं आयोजित की गई। ऐसे बच्चों को भी हमारे द्वारा उनके परिवार से मिलाया गया और पिछले वर्ष हमारे द्वारा कुल 133 कार्यशालाएं करके लोगों को स्कूलों के द्वारा और विभिन्न जगहों पे जाकर मानव तस्करी, नशा, साइबर अपराध और अन्य जो हमारे नशाखोरी है इनके संबंध में जागरूक किया गया था। और जो हमारा जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, जो हमारा अभियान है ऑपरेशन मुक्ति, इसके अंतर्गत पिछले वर्ष हमारे द्वारा कुल 63 बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, भिक्षावृत्ति में पाए गए थे, ऐसे बच्चों को स्कूल में अलग-अलग स्कूलों में उनका दाखिला कराया गया। प्रदेश में निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की सक्रियता के तहत 54 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अवैध शराब और 9 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नारकोटिक्स जब्त की गई। यह जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के व्यय पर निगरानी रखने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इन पर्यवेक्षकों के माध्यम से उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के खर्च का पूरा डेटा एकत्रित कर आयोग को भेजा जा रहा है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में आज से 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव शुरू। देश भर में श्रद्धा और भक्ति की बयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह मंदिर हमारी संस्कृति और आध्यात्म की महान विरासत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, मेक इन इंडिया से भारतीय उत्पादों को मिला वैश्विक बाजार। चेन्नई में नई लैपटॉप निर्माण फैक्ट्री का किया उद्घाटन। बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 2025 में ड्रग्स फ्री होगा उत्तराखंड। राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर क्षेत्रीय सम्मेलन में किया वर्चुअल प्रतिभाग। नशे के खिलाफ जनता को किया जा रहा जागरूक। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने रोक भूजल स्तर गिरने से रोकने के लिए उठाया कदम। मक्का की फसल को मिलेगा प्रोत्साहन। और 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल पहुंची रुद्रप्रयाग। 3 दिन तक जिले में विभिन्न जगह पहुंचेगी मशाल। खेलों के प्रति ग्रामीणों को किया जा रहा जागरूक। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।